सलाम का कीचड़ जम जाता था, कीचड़ लग जाता था, मस्जिद कच्ची। लेकिन आज देखिए आलीशान मस्जिद, इधर भी एसी और इधर भी कूलर, इधर भी पंखा, आलीशान मस्जिद। लाखों रुपए मस्जिद की डेकोरेशन में लगा देते हैं, लेकिन सब गिनिए तो 20 और 25 है, नमाजी गिनिए तो 10 या 15। अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर इस तरह आलीशान मस्जिद बनाने का क्या फायदा? उन पैसों से गरीबों की मदद कर दीजिए। उन पैसों से बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार बेबस इंसान हैं जिन्हें इस ठंड में, सर्दी में कंबल की जरूरत है, जिन्हें अपनी बेटी की शादी कराने की उलझन उसके सर पर सवार है, जिन्हें बीमारी से इलाज, बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए इलाज की जरूरत है। हम मुसलमानों को इस मैदान में आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला कुछ करेगा। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका है, 1 बज चुका है। चूंकि जब मजमा इस तरह का रहता है, वक्त ज्यादा हो जाता है तो फिर बात नहीं होती। कल मैंने पौने 2 घंटे बयान किया, लेकिन पता मुझे कब बिठाया गया? पौने 9 बजे बता दिया था मुझे तकरीर करने के लिए। वो मुनासिब वक्त होता। हमारे यहाँ तो बिहार और बंगाल के अंदर में प्रोग्राम तो पूरे 2-2 दिन का या 1 दिन का मगरिब से लेकर फजर तक करते हैं। मगरिब से फजर तक प्रोग्राम का मिजाज अब रहा नहीं। मैं ये 18 तारीख को मेघालय गया था। मेघालय आसाम से थोड़ा आगे है। वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं, तकरीबन 60% और 40% मुस्लिम रहते हैं। 4 दिन का जलसा था। इतना बड़ा मजमा मैंने नहीं देखा वहां पर। पौने 2 घंटा मेरा बयान हुआ, 1 घंटा 45 मिनट मेरा बयान हुआ। एक भी आदमी उठकर नहीं गया, लेकिन बयान का टाइम मुनासिब था। बयान का टाइम क्या था? बयान का टाइम वही 8:30 पर मुझे कुर्सी खिताबत पर बिठा दिया गया था। और 11 बजे तक दुआ हो जाती, 11:30 तक दुआ हो जाती वहां पे। पूरा दिन औरतों का जलसा 4 दिन तक, और 11 बजे रात तक मर्दों का जलसा। रात में एक भी औरत नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम हो जा रहा है कि रात में बाजार मार्केट लग जाता है, औरतें खूब शॉपिंग करने के लिए आती हैं। क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, क्या बातें चल रही है, कुरान और हदीस की कुछ पता नहीं। उनको चूड़ी खरीदना है, उनको लिपस्टिक खरीदना है, उनको पाउडर खरीदना है, उनको शैम्पू खरीदना है। गांव में तो बाज़ाब्ता इंतजार करते हैं, जलसा होगा तो उस जलसे में शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसा होता। वहां मैंने देखा, बहुत अच्छा निजाम देखा मैंने वहां पे, कि एक भी दुकान नहीं, मार्केट ही नहीं। वहां पे औरतें घर से आई, जोहर से पहले एक बयान, और उसी पिंडाल में नमाज का इंतजाम किया गया। नमाज पढ़ी जोहर के बाद, जोहर से लेकर असर तक जलसा। 2 स्पीचेस होती थी, जो 2 उसके बाद फिर छुट्टी जाइए। असर की नमाज अपने अपने घरों में पढ़िए। मगरिब के बाद फिर जलसा शुरू होता था, 11 बजे रात तक जलसा चलता था। इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम, इतना अच्छा, इतना बड़ा मजमा कि दिल खुश हो गया। इतना अच्छा निजाम और सिस्टम के साथ 3 हाफिज़ कुरान दस्तारबंदी वहां पर 3 हुफ़ाज़ की गई। तो इन सब चीजों में हमें सुधार की भी जरूरत है। मेरा उमूमन प्रोग्राम बाहर स्टेट में ज्यादा होता है। मैं पिछले कई दिन से बाहर था, आज फिर मैं कल निकलूंगा। मुझे कल निकलकर आसाम जाना, आसाम से फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। 3-4 जनवरी तक मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, आंध्र प्रदेश में रहूंगा। उधर ठंड नहीं है, यहाँ तो बहुत ठंड है, उधर ठंड नहीं। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में सुबह 7 ये सब कुछ उतार कर मुझे बैग में डालना पड़ा था, इतनी गर्मी। और जैसे ही यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे तो निकले, वहां से फ्लाइट से निकले गाड़ी में बैठने के लिए, तो ठंडी लग रही थी, धूप होने के बावजूद भी। तो वहां प्रोग्राम चलता है, खूब प्रोग्राम वहां पर। इस वक्त ठंड का कोई वो नहीं। तो बैरक ये जलसा आप लोगों का मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से है। यकीनन आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये मस्जिद बाकी रहेगी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अ बिही। ये सदक़ा जारिया है आपके लिए, एक तरह से एक नेक काम कर रहे हैं आप, मस्जिद बना रहे हैं। आपने जो भी ताउन पेश किया है इस मस्जिद में उन पैसों से ईंट लगाई जाएगी। जब तक वो ईंट मस्जिद में रहेगी, उस वक्त तक आपको का सवाब मिलता रहेगा।
और दुआ कीजिए खुसूसन उत्तर प्रदेश के उन बेघर इंसानों के लिए। सिर्फ मुसलमान नहीं है वो, 1200 घर, वह हिंदू भी। छोटी मस्जिद है उसको भी शहीद कर दी, मंदिर उसको भी तोड़ दी, पता नहीं कौन सा पर्यटन स्थल बना रहा है कि क्या बना रहा है ये नालायक। इन लोगों को तो बल्कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने किया था। गरीबों के लिए घर बनाकर उमर फारूक देते थे, घर बनाकर। ये लोग घर को तो तोड़ते हैं नालायक से। बस कुछ नहीं, कोई मुजरिम बस पता लग जाए कि वो मुजरिम है तो बुलडोजर तोड़ दो, आएगा अल्लाह का बुलडोजर एक रोज। जिब्राइल अमीन की पर की ताकत इतनी है कि सारे बुलडोजर तुम्हारे एक तरफ, जिब्राइल अमीन की ताकत एक तरफ, मुकाबला नहीं कर पाओगे जालिम इंसान। पहले से भुखमरी है, उनकी गरीबी दूर करने के बजाय, उनको मदद और ताउन पहुंचाने के बजाय उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को जो कुर्सी पर बिठाया है, इन लोगों से निजात दे। कभी कभी हमें अपनी औकात दिखाने के लिए, बताने के लिए अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है कि तुम अल्लाह से कितने दूर हो गए। ऐसे नहीं, जालिम बादशाह मुसल्लत होता है अल्लाह तआला हमारे गुनाहों और हमारे करतूत को बताने के लिए। हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए और उस जालिम बादशाह का जुल्म बढ़ता चला जाए तो याद कर लेना, समझ लेना कि तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ चुके। अगर उस जालिम से बचना है, उस मलऊन से बचना है, तो सबसे पहले अल्लाह के सामने में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इन जालिम बादशाहों से निजात के लिए कोई न कोई सबब पैदा करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हम मुसलमानों के आमाल बद को बचाने के लिए कुर्सी इख्तियार पर कहीं पर किसी को टकला बनाकर भेजता है, तो कहीं पर किसी को देश का जालिम और कट्टर प्राइम मिनिस्टर बनाकर भेजता है हमारे आमाल को समझाने के लिए। एक चरवाहा था, ये वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता। एक चरवाहा था, वो बकरियों का रेबर होता है ना, हम लोग देखते हैं आज भी कहीं, अब इधर तो शायद है नहीं, झारखंड वगैरह में भी देखा है कि वो बकरियों की एक जमात होती है, उसको लेकर जाता है वो चरवाहा चराने के लिए, लेकिन साथ में एक कुत्ता भी होता है। वो बैठ जाता है, बकरियों को छोड़ देता, बकरियां इधर उधर चल रही हैं, कोई बकरी इधर उधर गई तो वो कुत्ता फौरन जाकर उसके ऊपर जोर से हमला नहीं करता, बल्कि ऐसा डराता है, भौंकता है, ताकि वो बकरी जो हट जा रही है फिर आ जाए, दोबारा वापस आ जाए, अपने झुंड में आ जाए। तो एक इंसान बड़े गौर से देख रहा था, कहा कि भाई ये क्या माजरा है, चरवाहा बैठा हुआ है और टोटल काम कुत्ता कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूं, मेरे खिलाफ वर्जी अगर कोई बकरी करती है तो उसको याद दिलाता है ये कुत्ता याद दिलाता है कि झुंड से बाहर गए तो खत्म कर दिए जाओगे, इसलिए झुंड के अंदर रहो। तो आज हम मुसलमानों को अपनी झुंड याद दिलाने के लिए अल्लाह एक दो कुत्तों को बैठा कर रखा हुआ कि तुम गुनाह करके अपने हज से और अपनी शरीयत से तजावुज मत करो। तजावुज करोगे तो यकसा सिविल कोड कानून लेकर बैठा, एक गुरु हम मंत्री बैठा है, एक बिन शादी का उत्तर प्रदेश में लाल मुजक्कर बैठा है। वो हमारे बिहार का अगर सीएम बन जाए तो सबसे पहले हमारे जोकी का नाम बदलेगा, हमारा जोकी हाट का नाम कहेगा असल में ये योगी हाट था, इसलिए इसको जोकी हाट किया गया, सबसे पहले इसको योगी हाट।
कुछ नहीं, गरीबी दूर नहीं करना, कुछ नहीं, या तो दे नाम बदलो या फिर बुलडोजर लेके घरों को तोड़ो, बस ऐसा करते हुए वो लोग चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, कहना यह है कि अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है हमें अपनी गुनाहों को बताने के लिए कि मुसलमान आज अपनी शरीयत से बहुत दूर हो चुके हैं, मस्जिद से दूर हो चुके हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिद में भीड़ होती थी, निकाह है, शादी है, मामलात है, मशवरा है मस्जिद में। मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। मस्जिद आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। नौजवानों, मोबाइलों से जुड़ो नहीं, हटो, अपने मसाजिद को आबाद करो, कुरान से जुड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बाजुओं के अंदर ताकत मरहमत फरमाएगा। आज हमारा नौजवान खोखला, अंदर ताकत नहीं है, 2 किलोमीटर चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कांपते हैं। क्यों? पूछिए, एक्सरसाइज कभी करते हैं हमारे नौजवान? नहीं। कुछ नौजवान जो पुड़िया ऐसे खाते हैं कि एकदम पूछिए उनसे तो करता। आज ही जो हमारा ड्राइवर था जो भावनगर से बैठा गाड़ी में, अल्लाह की पनाह कितना डाल के बैठता था वो। उनसे पीछे मौलाना रफीक ने पूछा कि और कितना, हाँ, उनसे पूछा कि ये सड़क काली क्यों है जिस पे चल रहे हैं, भीगी भी लग रही है और सड़क के किनारे सूखा हुआ रास्ता है, ये सड़क भीगी भी क्यों है? क्या बताओ? फिर कहा कि भाई समझ में नहीं आया, ऐसे बोला, औश गिरा हुआ है मौलाना, औश गिरा हुआ है। अब बताइए, पता नहीं घंटों से मुंह में स्टोर किया हुआ था, तब तेज गाड़ी में उसने निकालने की कोशिश की तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उम्मन मैं गाड़ी अगर नहीं चला, मैं गाड़ी रातों को अक्सर मैं ही चलाता हूँ, लेकिन अगर कहीं लंबे सफर में निकलना हो कहीं दूसरे स्टेट में, तो मैं ड्राइवर के पास बैठता हूँ तो मैं सोता नहीं हूँ। इतनी डिसबैलेंस हो गई कि औस जमा हुआ था। असल में वो इसीलिए बोल रहा था कि मौलाना सड़क के ऊपर औस है, लेकिन मुंह में पुड़िया इतना ठूसा हुआ था, उसी को बोल रहा था मौलाना जमा हुआ। वो समझ रहा था कि वो सोच रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को समझ में नहीं आ रहा था। वो खा खा करके एकदम बिल्कुल खोखला हो गया हमारा सब नौजवान। 5 किलोमीटर दूरी की तेज रफ्तार डेली एक्सरसाइज करो, मेरे जवानों को मैं कहता हूं। ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है। कल 3 राउंड फायर हमने किया, लाइसेंसी बंदूक थे उनके पास, अनलाइसेंस नहीं थे, लाइसेंस थे। वहां पे गुजरात में आज भी काश्तकारों को दे देते हैं। तो हम गए भावनगर में, तो वो लेकर के गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ना, बहुत वजन होता, 2, 2.5, 3, 4 किलो का था वो। तो पहले पाउडर डाल करके जैसे फायरिंग की तो कुछ पता नहीं चला। हमने कहा कि इसमें बारूद डालिए। जो बारूद डाल करके जब हमने उसको थोड़ा वो किया, इतना बड़ा झटका लगा। अगर पहले से वो लोग हमको नहीं बताते कि इतना झटका लगता है तो पीछे गिर सकता है। तो खैर ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। उन लोगों को परमिशन है जो लोग जिनके पास लाइसेंस है। अब वो चीजें नहीं दी जाती, लाइसेंस नहीं दी जाती, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों के अंदर एनर्जी की सख्त जरूरत है। पुड़िया खाकर, कोरेक्स पीकर, टैबलेट चबाकर, क्या क्या खा करके अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया। एक फूंक मारिए तो हवा पहलवान की तरह उड़ जाए हमारा जवान, ऐसा हो। तो बहरकत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, बनाने के साथ साथ मस्जिद से मोहब्बत पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।